गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं ऑनलाइन स्टडी के लिए उत्साहित भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं 2020 एवं 21 का अभ्यासक्रम। हमारी प्रथम कविता है हे मातृभूमि। आज हम हे मातृभूमि कविता का भावार्थ समझते हुए इसका अध्ययन करेंगे। हे मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। बिस्मिल जी भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी अर्थात फ्रीडम फाइटर हैं। बहुभाषाविद अर्थात अनेकों भाषाओं के ज्ञाता या अनेक भाषा के जानकार हैं। अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर है एवं साहित्यकार भी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, यह गीत इनकी प्रसिद्ध रचना है जो लोगों के जुबां पर आज भी है। अब हम कविता के प्रथम पद का सरल अर्थ में अध्ययन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। चरण अर्थात पैर, शीश अर्थात माथा, भेंट का अर्थ है उपहार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपने भक्ति भेंट तुम्हें अर्पण करता हूँ। भेंट का अर्थ है उपहार। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट को, उपहार को तुम्हें अर्पण करता हूँ। यहाँ पर कवि ने मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा जाहिर की है। आगे का पद है माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पद का सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि भारत माता कवि के मस्तक पर चंदन के समान सुगंधित एवं शीतल है और छाती पर माला के समान सुशोभित है। कवि की जिह्वा अर्थात जीभ पर मातृभूमि का गीत और भारत माता का ही नाम है। इसके अलावा वे कोई अन्य नाम नहीं सुनना चाहते। आगे की पंक्तियां हैं जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भारत माता, आप पवित्र हो और महान हो। इसका कारण यह है कि आपके भूमि पर परमात्मा श्री राम एवं श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। इन जैसे सुपुत्रों को आपने जन्म दिया है जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हुआ। इसलिए कवि इस पावन भूमि की धूल को हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि अपनी भारत माता को माँ कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं हे माँ, जिसके चरणों को नित्य समुद्र धोकर प्रणाम करता है, मैं उन्हीं चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए कवि ने यह कल्पना की है कि भारत माता के चरणों को नित्य प्रतिदिन समुद्र आकर धोता है और उन्हीं चरणों की सेवा कवि करके उनके सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा
प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सारे भेदभाव को मिटाकर हे माता, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे कानों में केवल तुम्हारा ही पावन नाम सुनाई पड़े। इस प्रकार से कवि हमें भी यह संदेश देते हैं कि हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले देश के लिए सब कुछ करे, किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, आपस में ना लड़ते हुए उसे पहले देश को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आगे का पद है, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं तुम्हारे ही काम आता रहूं, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूं। मेरा तन अर्थात शरीर और मेरा मन तुम पर निछावर हो, यही मेरी लालसा है, यही मेरी इच्छा है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक भक्त के लिए ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसी प्रकार एक देशभक्त के लिए उसके देश से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। इस प्रकार इस कविता का अंतिम पद यहाँ पर समाप्त हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपने पूरी कविता के भावार्थ को समझा, तो आइए हम कविता से मिलने वाली सीख का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत रचना एक कवि ने नहीं बल्कि एक देशभक्त ने लिखी है और वे अपने आप को देश के लिए पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं और वे यह चाहते हैं कि भारतवासी भी इस तरह से सर्वप्रथम देश को आगे रखे। कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें प्राणों के बलिदान ही क्यों न देना पड़े। देश की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता सेनानी के समान अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह कार्य केवल हमारे देश के प्रमुख नेताओं, पुलिस अधिकारियों तथा सैनिकों का ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं ईमानदारी और निष्ठा से करें। कवि हमें यही सीख देते हैं कि हमें देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर माइंड मैप बना दिया है, हे मातृभूमि। इसमें आपको आपके पेज नंबर 2 पर कुछ कृतियाँ दी है, उनके उत्तर भी मिल जाएंगे। प्रश्न है, पौराणिक चरित्र कौन से हैं? तो राम और कृष्ण। हमें अर्पित करना है मन और देह। मातृभूमि की विशेषताएं हैं राम कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म, समुद्र का नित्य पैरों को धोना, समुद्र का प्रणाम करना, मातृभूमि का पुण्य नाम। मातृभूमि इस तरह है, माथे पर चंदन की तरह, छाती पर माला की तरह, जिह्वा पर गीत की तरह। मैंने शब्द के अर्थ लिख दिए हैं बच्चों, एक बार पढ़कर सुना रही हूँ। शीश सिर, नवाना झुकाना, भेंट उपहार, शरण सहारा, आश्रय या भरोसा, भक्ति उपासना, जिह्वा जीभ, सपूत सुपुत्र, उपजे पैदा होना, निज अपना, शिश सिर, समुद्र जलधि या अर्णव, पद पैर।
बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के लिए 4 वर्ड्स दिए हैं। ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, स्वप्न अर्थात अब हम जो सपना देखते हैं, स्वप्न, पहेली और कांच। इस 4 शब्द से आपको जिस प्रकार कहानी समझे उस प्रकार आपको कहानी बनाकर कल्पनात्मक ढंग से सोचकर लिखना है उसे। और सेकंड क्वेश्चन है स्वयं अध्ययन अर्थात सेल्फ स्टडी। प्रश्न है विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत। विकास अर्थात तरक्की की ओर या प्रोग्रेस की ओर भारत अब किस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको 15 से 20 पंक्तियों में लिखना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कविता समझ में आ चुकी होगी। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे ग्रुप पर क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।